ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये फेल क्यों हुई है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने यूं तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज है, चाहे वो थर्मल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज रह गई जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कुछ जो मेटल्स हैं, कुछ जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, परंतु कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों? ये थ्योरी बता नहीं पाई। दूसरा, ये जो थ्योरी है ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। किसको? सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा क्या है कि कुछ डाइवेलेंट मेटल्स हैं जैसे कि बेरिलियम, कैडमियम, इसी तरह से कुछ ट्राइवेलेंट्स मेटल हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, इंडियम, तो ये जो हैं ये गुड कंडक्टर्स नहीं है। ठीक है, ये गुड कंडक्टर्स नहीं है। जबकि अगर हम बात करें कुछ मोनोवेलेंट जो मेटल्स हैं, मोनोवेलेंट जो मेटल्स हैं जैसे कि जिनके पास स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। किसके कंपैरिजन में? डाइवेलेंट के और ट्राइवेलेंट के कंपैरिजन में। तो ये भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप है फर्मी सरफेस की वो स्पेरिकल होती है, बट स्पेरिकल एग्जैक्टली या एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो स्पेरिकल नहीं होती, वो नॉन स्पेरिकल होती है। कुछ मेटल्स जैसे कि बेरिलियम और जेडन, इनका जो हॉल कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आता है ना, वाइल द जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से इसको डिस्कस करते हैं तो उसका जो हॉल कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आता है। तो इतने सारे कुछ जो पॉइंट्स हो गए, तो इसकी वजह से ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है, तो फेलियर ऑफ थ्योरी मैं लिख देता हूं। तो फेलियर ऑफ थ्योरी के पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रहना चाहिए कि क्या क्या इसमें नहीं हो पाया था। भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, इन सबको इसने एक्सप्लेन कर दिया था, पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस थ्योरी could not explain this theory could not explain why certain solids have large number of free electrons, could not explain why certain solids have large number of free electrons, have a large number of free electrons and becomes a good conductor and behaves as a good conductor and behaves as a good conductor while some of solids does not have even a single free electron, तो मतलब कहने का ये है कि ये थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि कुछ जो सॉलिड्स हैं उनमें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ में नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थ्योरी सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो दिस थ्योरी could not explain the properties of semiconductor, सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप है सॉलिड एलिमेंट की, जो हम शेप लेते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्मी सरफेस की जो शेप है वो क्या होती है? स्पेरिकल होती है, बट इट इज फाउंड दैट इट इज नॉट स्पेरिकल। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी shape of Fermi surface is spherical, but
इट इज नॉट फाउंड स्पेरिकल, बट इट इज नॉट फाउंड स्पेरिकल, और वास्तव में ये स्पेरिकल नहीं थी। फोर्थ, कुछ डाइवेलेंट जो मेटल्स हैं लाइक बेरिलियम, कैडमियम, कुछ ट्राइवेलेंट मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, इंडियम, ये गुड कंडक्टर नहीं है, परंतु इनके ऊपर कुछ मोनोवेलेंट मेटल्स जो हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कम है, वो इनसे ज़्यादा क्या रखते हैं, कंडक्टिव प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इट इज फाउंड दैट some divalent metals like barium or cadmium and some trivalent atoms, trivalent metals like aluminium, indium, Al or indium are not good conductors, but some monovalent metals are good conductor even though they have very small concentration of electrons, ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत कम है, उसके बाद भी वो इन डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट के ऊपर ज़्यादा कंडक्टिव प्रॉपर्टीज रखते थे। इसके अलावा जो इसके फेलियर के कारण हैं वो और क्या है कि कुछ मेटल्स जैसे कि बेरिलियम और जेडन, उनका जो हॉल कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है, परंतु फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका जो हॉल कोफिशिएंट है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, सम ऑफ metals like beryllium and Zn has positive Hall coefficient, but according to free electron theory, these metals have negative Hall coefficient, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया कि जो जैसे जेडन की हम बात करें, जेडन और बेरिलियम, इनके जो हॉल कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आते हैं, पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इनके हॉल कोफिशिएंट है, हॉल इफेक्ट है, वो नेगेटिव आ गया। तो ये भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो कुछ प्रॉपर्टीज को जो सक्सेसफुली बहुत अच्छे से डिफाइन किया जिसने, वो कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाई और उसकी वजह से वो फेल हो गई। ठीक है, और आपको पता भी है कि इतने सारे काम करने के बाद भी कुछ एक काम ना हो तो फिर वो चीज़ फेल मानी जाती है। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।